Hey everyone, today we have to learn how to make a book. So let's see. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, पेज कवर चाहिए. तो पेज कवर लेने के लिए हमें होम पर इंसर्ट पर जाना है. देन क्लिक ऑन क्लिपबोर्ड. इन केस आपके पास पेज कवर है, आपकी ड्राइव में सेव है, तो आपको पिक्चर्स पर जाना है और यहाँ से आप अपनी कोई सी भी जहाँ पर भी आपके ड्राइव में है वहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. बट मुझे ड्राइव से नहीं चाहिए, मैं यहाँ से ले लेती हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्लिप आर्ट पर क्लिक करा है. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर टाइप करा है पेज कवर. पेज कवर अब मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगी. इतने सारे मेरे पास पेज कवर्स आ चुके हैं. तो मैं जस्ट सपोज़ कि मैंने ये वाला चूज़ करा और हमें कर्सर उस पर रखना है जिस शीट पर हमें ये पेज कवर चाहिए. तो अब हमें क्या करना है, इसको हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे. इसको ये सेकंड शीट पर आ गया तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. अब ये फर्स्ट शीट पर आ गया. अब मैं इसको इधर उधर मूव करूँगी तो ये हो नहीं पाएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इमेज पर राइट क्लिक करना है. आफ्टर दैट वर्ड आर्ट पर जाना है, वेब टेक्स्ट पर. इसके बाद हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है. इसकी मदद से हमारी जो इमेज है वो मूव हो सकती है. अब हम इसको कॉर्नर पर रखेंगे इस तरीके से और हम इसको यहाँ से नीचे से ड्रैग कर देंगे. इस तरीके से हमें अपनी पिक्चर्स को अरेंज करना है अपनी शीट पर. अब ये अरेंज हो चुकी है अच्छी तरह से. अब हमें क्या करना है, पेज कवर के बाद क्या होता है, इंडेक्स होता है. तो हम इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पर. ये मैंने इंडेक्स लिखा. आफ्टर दैट यहाँ पर मुझे क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे रेफरेंस पर. रेफरेंस पर जाने के बाद यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पर हमें क्लिक करना है और जिस भी तरीके का हम अपना कंटेंट शो कराना चाहते हैं उसी तरीके से हम अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे. जैसे कि मुझे सिंपल ले लेती हूँ. इस तरीके का हमें अपना इंडेक्स शो कराना है तो मैं इसको ओके कर दूँगी. ओके करने के बाद ये हमारी सामने आएगा. हमें इस पर कुछ नहीं करना अभी. सबसे पहले हम अपना जो भी हमारा कंटेंट है वो रेडी करेंगे हम. इसके बाद जस्ट सपोज़ कि ये मेरा चैप्टर 1 है. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ चैप्टर 1. चैप्टर 1 इस तरीके से. अब मुझे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ. थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ इसका जिससे कि आपको दिखे. इस तरीके से ये मैंने कंटेंट रेडी करा है. इसके बाद ये इमेज है. इमेज को भी आपको सिंपली यहाँ से इंसर्ट पर जाकर क्लिप आर्ट पर क्लिक करना है आपको और जिस भी तरीके की आपको इमेज चाहिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. जैसे सपोज़ कि मैंने कीबोर्ड लेना है. कीबोर्ड लिख के मैंने एंटर करा और इस तरीके से मेरे सामने कीबोर्ड की बहुत सारी इमेजेस आ चुकी हैं. जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. इसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है. इसके बाद ये कुछ कंटेंट मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है छोटा सा आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से बनाई जाती है बुक. अब हमें क्या करना है, हेडिंग्स देनी है इंडेक्स के लिए. तो इंडेक्स सबसे पहले हमें इंडेक्स रखने के लिए हमें हेडिंग्स देनी है. इसको हम रख देते हैं होम में जाके. हमने सिलेक्ट करा, होम में गए और उसके बाद हम दे देते हैं इसको हेडिंग 1. हम इसको फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं इस तरीके का, ये दे देते हैं और हम इसको इफ़ेक्ट दे देते हैं टेक्स्ट को इस तरीके से. साइज इसका इंक्रीज़ कर देते हैं एंड इट्स लास्ट इसको सेंटर में कर देते हैं. नाउ इट्स लुक नाइस. सो सेम अगेन दिस. इसके भी सब टॉपिक्स हैं, वो किस में जाएंगे, हेडिंग 1 में जाएंगे इसके. और फिर इसको भी हम सेम प्रोसेस की तरह फॉन्ट स्टाइल देंगे, इफ़ेक्ट देंगे, इसको ये वाला दे देते हैं और थोड़ा साइज इंक्रीज़ करेंगे. इसको भी हम सेंटर में दे देते हैं इस तरीके से. आफ्टर दैट हम इसको भी हेडिंग 1 में डाल देते हैं. हेडिंग 1 साइज इंक्रीज़ कर देते हैं इसका सिंपली, बस और कुछ नहीं करेंगे इसमें. सिलेक्ट करा हेडिंग 1, साइज़ हमने इंक्रीज़ करा इस तरीके से. सो नाउ इट्स लास्ट. सिलेक्ट करा हेडिंग 1.
आफ्टर दैट हमें इसको भी साइज इंक्रीज करना है, कुछ ज़्यादा हो गया। नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स लास्ट, ये लास्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका भी हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये हमारे सारे जो चैप्टर 1 के सब टॉपिक्स थे और चैप्टर नेम था वो किस में चला गया, हेडिंग 1 में। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 पर हमें क्या करना है, चैप्टर 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डाल देंगे हेडिंग 2 में। हेडिंग 2 में डाला, फॉन्ट स्टाइल हमने चेंज करा, इस तरीके से हमने इफेक्ट दिया टेक्स्ट को, ये वाला साइज इंक्रीज कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करके हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से आदत है काम करने की तो आप ये वाली शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग 2 में डालेंगे इसके सारे सब टॉपिक्स को। फॉन्ट स्टाइल हम इसका चेंज कर लेते हैं इस तरीके से, सेम इफेक्ट, नाउ इट्स ओके। आफ्टर दैट हम इसको भी हेडिंग 2 में डाल देते हैं। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें अपना कंटेंट बनाने के लिए हमें ये हेडिंग्स को लगाना होता है इस तरीके से, तो ये करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो आपका कंटेंट नहीं बन पाएगा। इस तरीके जैसे मैंने ये सब कुछ कर लिया है, इसके बाद हमने सबको हेडिंग्स दे दिए हैं। अब हम जाते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज पर, जैसे कि हम ये सिर्फ इतना ही है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपलोड टेबल। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो जितने भी हेडिंग्स हमने दिए हैं वो यहाँ पर कंटेंट के वे में शो हो जाएगी। इस तरीके से हमारा कंटेंट शो होगा। ये हमने ये शो इसीलिए हो रहा है ताकि क्योंकि हमने हेडिंग्स को हेडिंग्स में डाला है। जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया था, इसको मैंने सिलेक्ट करा और हेडिंग 1 में इस तरीके से। अगर आप ये नहीं करोगे तो हमें कंटेंट नहीं मिल पाएगा अपना, फिर आपको मैनुअली टाइप करके करना पड़ेगा ये, और ये बहुत गंदा वे होता है। तो हमें इस तरीके से करना है। इसके बाद हमारा आ जाता है थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपनी बुक को, हम इसको पेज लेआउट में जाकर हमको इसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर हम इस तरीके से दे देते हैं। जैसे सपोज कि मैंने ये दे लिया और यहाँ से हम अपनी इसका बॉर्डर कितना हमें मोटा करना है, कितना पतला करना है, ये भी हम ब्रेथ इसकी डिसाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसको ओके कर देंगे तो हमारी सारी शीट्स अब इस तरीके से शो होंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे कलर करना है पेज को, तो हम पेज लेआउट पे जाके पेज कलर, और यहाँ से हम अपना कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज कि मैंने ये वाला कलर चूज़ करा। और आपको अपनी बुक पर वाटरमार्क भी लगाना है, तो आपको सेम पेज में आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, कलर लगाना है, पेज बॉर्डर लगाना है या फिर कुछ भी करना है, तो आपको पेज का साइज़ चेंज करना है। तो आपको कहाँ जाना है, पेज लेआउट पे। यहाँ से सारी पेज की सारी फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो वाटरमार्क लगाने के लिए मैंने यहाँ पे वाटरमार्क पर क्लिक करा है। आफ्टर दैट हम कस्टम वाटरमार्क पर जाएंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जो भी वाटरमार्क लगाना है, जैसे मैं लिख देती हूँ टॉपर कॉर्प्स, इस तरीके से। अब हम यहाँ से अपना फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया है इस तरीके से, और यहाँ से हम अपना साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। मुझे इतना ही रखना है, और यहाँ से मैं अपना कलर चूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने इस कलर में अपना शो कराना चाहती हूँ वाटरमार्क। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे हम इसको। तो आपको शायद दिख रहा होगा ध्यान से, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है। ये थोड़ा लाइट ही शो हो रहा है। अगर मैं दूसरा कलर लेती तो आपको क्लियरली दिखाई देता। मैं एक बार आपको शो कराने के लिए चेंज कलर कर देती हूँ, इसका कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक है, ओके करा, देखो अब दिख सकता है ये। तो इस तरीके से हम अपना वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। अब ये हमारी बुक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी भी बुक बना सकते हैं। आप अपनी नोवेल लिख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, राइटिंग का इंटरेस्ट है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी एंड यूज़फुल लगी,
तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जो भी सिस्टम पर वर्क करता है, जो भी राइटर है जिसको लिखना पसंद है, उसके साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे, जैसा कि आपको पता है कि आपकी ही मदद से हमारे यूट्यूब पर 20K कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।